हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं शुभ लाभ एपिसोड 124 में क्या हुआ। पंखा चल रहा है, माया बहू नीचे सो रही हैं। लक्ष्मी माँ बहुत परेशान है कि क्या होगा, एकदम सहमी से देख रही हैं। हमारी माया बहू सो रही हैं और पंखा ऊपर चल रहा है जो कि गिरने के कगार पे है। इधर श्रेया सबको घर में फोन ट्राई कर, किसी का फोन नहीं लग रहा होता तो फिर वो वह को कॉल करती है। वह से वो कहती है कि माया भाभी कि बच्चे को जानो खतरा है, तुरंत जाओ उनको उस रूम से हटाओ, वो पंखा गिरने वाला है। वह वहां भाग के जाता है लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होता है। वो बहुत तेज से दरवाजे पे नॉक कर रहा होता है पर दरवाजा नहीं खुलता है। श्रेया यहाँ भागते हुए आती है। फिर वहां पे पीछे कविता जी की इनके प्लान फ्लॉप ना हो जाए इसलिए ये भी आ जाती है इनको रोकने के लिए। फिर सब मिलके फिर तोड़ना ही पड़ता है फाइनली। वह एकदम फिर श्रेया भागते हुए जाती है और एकदम माया को घसीट के नीचे जमीन पे करती है धीरे से। तो पंखा सीधे गिरता है बेड के ऊपर। उसके बाद अभी श्रेया सीधे जा ही रही होती है कविता को बोलने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब तक यहाँ पे रोहित आ जाता है और वो अपनी बीवी को कन्फ्रंट करने लगता है कि क्या हो गया तुम क्यों क्यों परेशान हो। तो फिर कविता मौके का फायदा उठाती है और चली जाती है उनके पास, कहने लगती है अरे इसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ, बेचारी बहुत परेशान है, ऐसे नहीं होता, प्रेग्नेंट है, तुरंत ले जाओ तुरंत। वो पूरी बात पलटने लगती है, कहने लगती है कि अरे इसको क्या हुआ। फिर कविता सब अपने पति से भी कहती है कि पंखा सही करा दो, और फिर श्रेया उसको रोकती है तो वो बात को अभी भी वो मानने को तैयार नहीं होती है। अभी कहती तुम घबराओ मत, तुम्हारे रूम का पंखा मैं सही करवा देती हूँ अलग जी से कह के। लेकिन श्रेया उनको कन्फ्रंट ही कर लेती है और उनसे कहती है कि आप ही ने ये सब किया है। पहले तो कविता नाटक करती है कि अरे मेरी बहन इतने दिन टाइम बाद दादी बनने वाली, खुशियां आने वाली है, तो मैं ऐसा क्यों करूंगी। लेकिन जब वो कन्फ्रंट करने लगती है, कहते हैं मेरे पास सबूत है, ये सब है, तब कविता पर रंग दिखाती है और उसको ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने बताया लोगों को कि मैंने ही बच्चे को मारने की कोशिश की है, तो मैं वह को बता दूंगी कि उसकी जो पढ़ाई की फीस है वो तुम अपने पिता से पैसों से मांग के कर रही हो, जो वह को नहीं पता है। इतना सुनने के बाद वह श्रेया वहां कुछ नहीं बोलती, वह भी पूछता है कि बताओ किसने किया, तो वो कुछ नहीं बोलती है। तब तक फिर यहाँ पे हम आते हैं और कविता जो है अपना सब बता रही होती है कि श्रेया थोड़ी परेशान होती है सविता पूछती है कि क्या हुआ, तो कविता को बताती है कि अरे वो माया को खतरा था तो श्रेया ने बचा लिया, अच्छा हुआ हम सब लोग थे वहां पे बच गए। और फिर पंडित जी आते कहते हैं कि हवन करने के लिए। अब क्या होता है, लेकिन श्रेया जो है अब अपने कहती है कि मम्मी मुझे आपको बात बतानी है कि माया भाभी की जान को खतरा था उनके बच्चे को, सिर्फ और सिर्फ इनकी वो बोलती है कि कविता जो ताई जी हैं इन्होंने किया है ये सब। और उससे इस और फिर कहती है मैं आपको पूरी बात बताने से पहले वैभव से बात बताने होती है। वो वैभव के पास जाती है और उससे कहती है वैभव तुम्हारी पढ़ाई का पैसा कोई और नहीं मैं दे रही हूँ, और वो भी अपने पापा से मांग के मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम कर रही हूँ, उसी समय पे मैं ये पैसा बना रही हूँ। फिर लेकिन लेकिन जो कविता होती है अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होती है। वो कहती है देखो ये झूठ बोल रही है, जो औरत अपने पति से झूठ बोल सकती है वो कुछ भी कर सकती है। मुझे लगता है कि माया के बच्चे को यही मारना चाहती थी, इसलिए इसने ये सब किया होगा। पर वैभव साथ देता है श्रेया का और कहता है कि श्रेया आपके झूठ में और श्रेया के झूठ में दोनों में बहुत अंतर है। श्रेया जो कर रही है अपने पति के आगे बढ़ने के लिए कर रही है, वो कोई गलत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं करता, अगर तुम पैसे दे हो तो क्या हुआ, अगर तुम मेरी बढ़ोतरी के लिए ये सब कर रही हो। लेकिन आप इस खानदान के चिराग को खत्म करना चाहती हैं, आप एक नंबर की झूठी हैं। अच्छा, अब श्रेया अभी भी कविता मानने को तैयार नहीं होती है। तो श्रेया अबॉर्शन पिल का पैकेट ले आती है, कहती है कि ये मुझे मिला आपके कमरे से, इस कमरे में आप ठहरी हुई थी। तभी दामाद जी बोलते हैं कि हाँ, और जो तिल का लड्डू जो आप माँ भाभी को खिला रही थी वो मैंने खा लिया था, इसलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, मेरा पेट दर्द होने लगा था अभी। और वो उनको फिर बोलती है कि आप ऐसा क्यों किया, आप कितनी गलत है। अभी भी कविता हार मानने को तैयार नहीं थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर वो एक और सबूत लाती है, ये विग जो अलग का विग गिरा था माया भाभी के रूम में, और बुक को दिखाया, कहती है कि इन्होंने ही ये सब किया है। लेकिन अभी कविता हार नहीं मानती है और सारा इल्जाम अपने पति पर डालती है कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा बोलने लगती है। अभी भी लेकिन श्रेया कहती है कि आप झूठ क्यों बोल रही हो, आप क्यों ताऊजी पे इल्जाम लगा रही है, किया आपने है, आप दोनों ने मिलकर किया है बल्कि। लेकिन कविता अभी भी नाटक कर रही होती कि नहीं, ये इन्होंने ये सब किया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, ये सब इन्होंने ही किया है। श्रेया अभी मानने को तैयार नहीं होती, पर फिर भी कविता फिर भी कि नहीं, मैं तो कुछ जानती ही नहीं थी, ये सब इन्होंने किया, मैं नाक के नीचे।
अलग जाके निरंजन से कह देता है कि मैंने किया है, तुम मुझसे छोटे हो फिर भी तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए मैं तुम्हें खुश नहीं दे सकता, इसलिए मैंने ये किया। निरंजन सीरियसली बहुत गुस्सा आता है उसको, लेकिन वो उसको मारता नहीं है, और फिर इसे कहता है आप यहाँ से निकल जाइए। लेकिन कविता भी कम चंट नहीं है, वो अपने पति को कहती है ठीक है जी, आप यहाँ से निकल जाओ, आप यहाँ से निकल जाओ, और खुद कमा के बाहर निकालती है। और फिर कविता आती है सविता के पास, कहती है कि सविता मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था मेरे पति ने ऐसा किया है, और अगर तुम कहती रहती तो मैं भी यहाँ चली जाती हूँ। लेकिन सविता तो भैया सविता है, तो वो कहती है कि नहीं नहीं दीदी, आप थोड़ी ना कुछ किया है, आप यहीं पे रहो, जीजा जी ने बहुत गलत किया, आप उनको जाने दीजिए। अब यहाँ पे जो कविता खुश हो रही होती है कि मैंने सब मैंने अपने पति का जो बलिदान दिया है तुम्हारे हवन के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है कि तुम्हारा सर्वनाश कर सकूं। और इसी पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के एपिसोड। लक्ष्मी माँ कहती हैं कठिनाइयां तो आपके जीवन में आएंगी ही, कभी लालच बन के, कभी बुरी आदत बन के, या कभी किसी और रूप में, किंतु इन कठिनाइयों का हल बाहर नहीं आपके अंदर ही है। खुद पर विश्वास रखिए और अपनी संकल्प शक्ति को जगाइए, तो बड़ी से बड़ी कठिनाई से मुक्ति पालेंगे। जब संकल्प और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ेंगे, तभी लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप समझे ना मेरी ये शुभ बातें, मेरी लाभ की बातें, क्योंकि लक्ष्मी पहले समझ में आती है फिर घर में आती है। फ्रेंड्स प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करिएगा। आपका हर सब्सक्राइब मुझे हिम्मत देता है कि मैं आने वाला वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये एपिसोड हफ्ते में 6 दिन आता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।